आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो हर सरकारी कर्मचारी की जुबां पर है। पुरानी पेंशन की बहाली, एक ऐसा हक जिसे पाने के लिए लाखों कर्मचारी सड़कों पर हैं और संघर्ष कर रहे हैं। यह संघर्ष सिर्फ सरकारी कर्मचारियों का नहीं बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक मुद्दा बन चुका है। कर्मचारियों का कहना है कि पुरानी पेंशन उनका अधिकार है और इसे बहाल करवाने के लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे। उनकी मांग साफ है कि पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू किया जाए। हालांकि सरकार की तरफ से नई पेंशन योजना यानी कि एनपीएस और यूपीएस में सुधार की बातें की जा रही हैं, लेकिन कर्मचारी इसे नकारते हुए पुरानी पेंशन की वापसी की मांग कर रहे हैं। इस संघर्ष में एक प्रमुख संगठन का नाम सामने हमेशा आता है, वो है नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि एनएमओपीएस। यह संगठन लंबे समय से पुरानी पेंशन की बहाली के लिए सक्रिय है और इसके साथ लाखों कर्मचारी जुड़े हुए हैं। संगठन की खास बात यह है कि इसमें वह कर्मचारी भी शामिल हैं जो पहले से पुरानी पेंशन के लाभार्थी हैं और वो कर्मचारी भी शामिल हो रहे हैं जो नई नौकरियों पे बहाल हुए हैं। इस संगठन ने अपनी मेहनत से इन कर्मचारियों के मुद्दे को एक सामाजिक मुद्दा बना दिया है। कर्मचारी इसे केवल अपनी सुरक्षा और भविष्य की चिंता से जोड़कर देख रहे हैं और ये बात कहीं न कहीं सच भी है, क्योंकि पुरानी पेंशन जो है वो कर्मचारियों की बुढ़ापे की लाठी है। तो ऐसे में कर्मचारी बिल्कुल भी चूकना नहीं चाह रहे। उनका कहना है कि एक बार जब उन्होंने नौकरी में प्रवेश किया था तब उन्हें भरोसा था कि उनके भविष्य के लिए एक मजबूत वित्तीय सुरक्षा का इंतजाम होगा, लेकिन एनपीएस में उन्हें वह भरोसा नहीं मिल पा रहा है। और इस मुद्दे पर अटल टीवी की टीम ने बातचीत की महाराष्ट्र राज्य में, क्योंकि वहाँ पे अभी नवनिर्मित सरकार है और इसकी चर्चाएं भी तेज हो चुकी हैं, क्योंकि वहाँ के जो पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो ये रणनीति बना रहे हैं कि नवनिर्मित सरकार से मिलकर जल्द से जल्द वार्ता की जाएगी और इस मुद्दे पर एक रास्ता निकालने का प्रयास किया जाएगा। यह संघर्ष और भी तेज होता जा रहा है और अब ये देखना होगा कि सरकार किस दिशा में कदम उठाती है। क्या यह संघर्ष अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा या फिर पुरानी पेंशन की बहाली का सपना अधूरा रह जाएगा। फिलहाल तो जिस तरह से कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं, जिस तरह से कर्मचारी लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, उस हिसाब से तो लग रहा है कि सरकार जल्द ही ओपीएस पे ही आ जाएगी, क्योंकि यह कर्मचारियों के संघर्ष का ही फल है कि सरकार एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम से यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम तक आ चुकी है और ये वक्त दूर नहीं है कि अब सरकार पुरानी पेंशन पे भी आ जाएगी। फिलहाल आपको बता दें कि इस वक्त पे जो सबसे ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं वो सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं पता है कि उनके साथ आगे क्या कुछ होने वाला है। आपको बता दें कि जो एनएमओपीएस संगठन लगातार प्रयास कर रहा है और इसमें हर एक राज्य के कर्मचारी जुड़े हुए हैं। हर एक राज्य में एक संगठन भी चल रहा है एनएमओपीएस से जुड़ा हुआ, और इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने बातचीत की एनएमओपीएस महाराष्ट्र राज्य के प्रदेश अध्यक्ष विदेश खांडेकर से। तो उनका क्या कुछ कहना था इन सारी चीजों पे और उन्होंने क्या खास संदेश दिया है महाराष्ट्र के कर्मचारियों को, आप भी सुनिए। विदेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और अटल टीवी का भी बहुत धन्यवाद। विदेश जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि एनएमओपीएस यानी कि नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम जो संगठन है वो संगठन का विस्तार करने में लगा हुआ है और इसमें वो सभी लोग जुड़ रहे हैं जो नई नौकरियों पे बहाल हुए हैं। इसी के साथ साथ जो लोग ओपीएस जिनके बहाल है वो भी इस संगठन से जुड़ रहे हैं। तो इस हिसाब से ये देखा जा सकता है कि पुरानी पेंशन बहाली सिर्फ एक कर्मचारियों या शिक्षकों का मुद्दा नहीं बल्कि एक सामाजिक मुद्दा बना हुआ है। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है और जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले आपके माध्यम से, अटल टीवी के माध्यम से जो नए कर्मचारी नौकरी में आ रहे हैं उनको मैं सबसे कहना चाहूंगा कि एनएमओपीएस एक ऐसा संगठन है जो हमारे बुढ़ापे की जो पेंशन है जिससे हमारा बुढ़ापा तय होने वाला है उसके लिए काम कर रहा है। निजीकरण और बुढ़ापा ये दो महत्वपूर्ण विषय है। तो जो भी हमारे नए साथी नौकरी में आ रहे हैं वो सभी एनएमओपीएस के साथ जुड़ जाए। और दूसरी बात आपने कहा कि जो हमारे जिनको पुरानी पेंशन लागू है ऐसे साथी भी संगठन से जुड़ रहे हैं, तो बिल्कुल ये सही बात बोली आपने, क्योंकि ये केवल जो अभी नौकरी में नए लगे और जिनको एनपीएस लागू है उन्हीं का मुद्दा नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में जो कर्मचारी सर्विस में है 2004 के पहले के लगे हुए जिनको ओपीएस है, आगे जाके सरकार अपना रवैया बदल सकती है, उनको भी पेंशन से वंचित कर सकते हैं। आपने अभी देखा कि हमारे जो गृह मंत्री थे उन्होंने घोषणा की थी पिछले बार की अभी आगे से वेतन आयोग लागू नहीं होगा, 7वां हो गया था, 8वां नहीं होगा। तो ऐसे कर्मचारियों के ऊपर आने वाले समय में और ज्यादा अन्याय होने वाला है। तो नए पुराने सभी साथियों ने एक साथ आके सरकार के खिलाफ पुरानी पेंशन के लिए लड़ना चाहिए। ये केवल पुरानी पेंशन का मामला नहीं है मैडम, इसको हमें ऐसा देखना चाहिए कि ये कर्मचारियों की एकता इस माध्यम से हो रही है, क्योंकि कर्मचारी जब एक रहेगा तभी वो अपने अधिकारों के प्रति सरकार के से लड़ पाएगा, अपने अधिकार सरकार से ले पाएगा। इसलिए जो अभी साथी हमारे जुड़ रहे हैं वो आप
जो कह रहे हैं वो बहुत सही बात है, और मैं सभी देश के सभी साथियों को कहना चाहूंगा कि एनोमो ओपीएस के साथ जुड़े। जी विदेश जी, इस बीच में ये भी देखने को मिला सबसे ज़्यादा रोष उन कर्मचारियों के अंदर है जो सेवानिवृत्त की स्थिति में है, तो सेवानिवृत्त वाले कर्मचारियों के अंदर क्यों इतना ज़्यादा रोष देखने को मिल रहा है? जी देखिए, एक बात तो ये है कि जैसा कोई कर्मचारियों को भी 10 साल 20 साल नौकरी को बचा है, उसको ऐसे लग रहा है कि आने वाले समय में हमें ओपीएस मिलेगी। अभी संघर्ष इतना तेज हो रहा है, कुछ ना कुछ होगा, पर अभी जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनको तो अभी आने वाले समय में मेरा क्या होगा इसकी चिंता खा रही है, क्योंकि अभी वे सेवा में है तो उनको पगार मिल रहा है, वेतन मिल रहा है, पर जैसे ही सेवा से बाहर होके वो निवृत्त हो जाएंगे उनको किसी भी प्रकार का वेतन या किसी प्रकार का भत्ता नहीं मिलेगा, तो आने वाले समय में अपना जीवन कैसे बिताएंगे, इसी ही चिंता में वो ज्यादा चिंतित है और ज्यादा आक्रामक हो रहा है। जी विदेश जी, आप विजय कुमार बंधु जी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार सभी कर्मचारियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और बेबाकी से सरकार के सामने अपनी बात को रख रहे हैं, और साथ में आप लोग भी पदाधिकारी हैं, लगातार आप लोग अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं सरकार के सामने, नेताओं के सामने, मंत्रियों के सामने बेबाकी से बात कर रहे हैं। जी, विजय कुमार बंधु जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एकदम डायनामिक आदमी है, नेता है, और वो कर्मचारियों के हित के लिए लगातार बात कर रहे हैं, किसी भी दबाव में न आते हुए। आपने देखा कि जो पुराने संगठन के जो नेता है, अध्यक्ष है, वो सरकार के जल्दी ही दबाव में आ जाते हैं, पर हमारे विजय कुमार बंधु जी ना किसी से डरते हैं, ना डरने वालों में से है। तो आने वाले समय में हम जो हमारे डायनामिक नेता है उन्हीं के मार्गदर्शन में और उन्हीं के नेतृत्व में पुरानी पेंशन की लड़ाई को शुरू रखेंगे। जी विदेश जी, आप महाराष्ट्र के कर्मचारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, महज महाराष्ट्र के कर्मचारियों को? महाराष्ट्र के कर्मचारियों को मैं कहना चाहूंगा कि अभी नई सरकार आई है, हमने पेंशन के लिए बहुत सारे आंदोलन किए हैं और हमारे संघर्ष के कारण ही सरकार ने नई जो एनपीएस में है वो सुधार करने का काम किया है, फैमिली पेंशन ग्रेजुएटी देने का काम किया है, हमारे संघर्ष के ही कारण है। तो आप बिल्कुल चिंतित न होने का काम करें। आने वाले समय में और महाराष्ट्र में संघर्ष पुरानी पेंशन के लिए और तेज होगा, और सरकार किसी की भी हो, हम पुरानी पेंशन लेके रहेंगे। जी विदेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।